नमस्कार, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग शासी परिषद को 10वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा है कि कुल मिलाकर वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उन्होंने कहा, मैं जब बोल रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा है कि आज, जी हां, आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी छलांग लगाते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी शेयर की। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा है कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और मैं जब बोल रहा हूं तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हम 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने ये मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है और अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी है भारत से आगे। सुब्रमण्यम ने आगे कहा है कि हम अपनी योजना पर कायम रहते हैं तो अगले 2.5-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जबकि यूएस टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका है और ना ही पाकिस्तान के साथ तनाव का इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ा। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ था और अब उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही होगा, ना कि भारत में या किसी और जगह पर। उन्होंने आगे कहा है कि आगे टैरिफ क्या होगा यह अनिश्चित है। गतिशीलता को देखते हुए हम निर्माण के लिए सस्ती जगह जरूर होंगे। सुब्रमण्यम के मुताबिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का दूसरा दौर तैयार किया जा रहा है और इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है और आगे भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने के बाद अपनी हालिया जारी रिपोर्ट्स में कही है। ऐसे में बीते दिनों केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष 2025 की कुल ग्रोथ रेट 6.3% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि, होटल और परिवहन के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत परफॉर्मेंस से ग्रोथ को गति मिल रही है। भारत ने जहां एक और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का तमंगा हासिल किया है तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के साथ ही महंगाई में लगातार बढ़ोतरी के चलते जापान की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में अप्रैल के दौरान महंगाई तेजी से बढ़ते हुए 3.5% पर पहुंच गई है, जो बाजार के पूर्वानुमान से ज्यादा है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे।